अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं और आप स्लोवाकिया में पढ़ना चाहते हैं अंडर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप ओपन हो चुके हैं स्लोवाकिया के, जो कि आप मास्टर, बैचलर या पीएचडी किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फुली फंडेड आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑफर की जा रही है। तो अगर आप इस ऑफर को अचीव करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 25 मई 2025 तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं एनी टाइम। तो स्टूडेंट, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का तरीका क्या होगा, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा किस तरह से इसकी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। तो स्टूडेंट, अगर आप स्लोवाकिया में पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से अप्लाई करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी वाइजर्ड में। वेदर में आएंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट कंट्री की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से कंट्री इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। लाइक एशिया पे जाएंगे, एशिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट कंट्री की लिस्ट मिल जाएगी, जिस जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के, इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होंगे जो जो स्टूडेंट यहाँ पे इसमें अप्लाई करना चाहता है। अप्लाई करने के लिए आपके पास सारी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए, सीवी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी पब्लिकेशन है तो वेल एंड गुड, ये आपने अटैच करनी है, पासपोर्ट अटैच करनी है, और उसके बाद जो साइंड एप्लीकेशन होगी जो आपने यहाँ से प्रिंट करनी है एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान, वो भी यहाँ पे आपको अटैच करनी पड़ेगी। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हुए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करते हुए आप स्लोवाक के गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होगा उसके अपोजिट आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट, इफ ए बर्थ सर्टिफिकेट इज अदर देन लैंग्वेज देन स्लोवेक, चेक, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, देन ए सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इनटू वन ऑफ दीज लैंग्वेज रिक्वायर्ड। मीन कि अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट स्लावक में भी नहीं है, चेक में भी नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है, फ्रेंच में नहीं है या स्पेनिश में नहीं है, तो आपको इनमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज करके अपनी बर्थ सर्टिफिकेट को ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, तो भी आपने इसको अटैच करना है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए उसके बाद आ जाता है जी लेटर एक्सेप्टेंस। लेटर एक्सेप्टेंस क्या है? एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम स्लोवेक पब्लिक यूनिवर्सिटी। दिस इज रिक्वायर्ड ओनली फ्रॉम दोज who speak Slovak language and have applied to university already. This documents can be attached until 31 अगस्त। मतलब कि ये वो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी स्लोवाक की लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है जी, और ऑलरेडी अप्लाई भी कर चुके हैं यूनिवर्सिटी में। तो अगर उनके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है पड़ा तो वो यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ना अटैच करेंगे, लाके जिनके पास नहीं है वो इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद आ जाता है जी डॉक्यूमेंट्स टू बी डाउनलोडेड। क्या आपने कौन कौन से यहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन फिलअप करना है और इसी एप्लीकेशन के साथ आपने अटैच करना है। फर्स्ट वन यहाँ पे देखे जी, ये डॉक्यूमेंट टू बी डाउनलोडेड, ठीक है जी, ये डाउनलोड फाइल पे क्लिक करो, ये फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इफेक्टिव फ्रॉम, यहाँ पे इसकी जो डिटेल होगी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो आपने अपने पढ़ने के लिए इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है जी। ये मतलब कि ये सारी डिटेल्स है स्कॉलरशिप रेलिवेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, ठीक है जी, फाइनेंशियल टर्म्स क्या होंगे, आपके ऑफर ऑफ स्कॉलरशिप क्या होगी, स्लोवाक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, जो डेवलपिंग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं तो उनकी भी डिटेल आप यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो इसकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो ये तमाम तरह कंट्रीज़ की लिस्ट भी यहाँ पे गिवन है, जो जो कंट्रीज़ की यहाँ पे लिस्ट है इसमें से किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बेनिफिट्स भी यहाँ तक गिवन है, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर्ड है वो भी इसी डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है जी। उसके बाद बैक स्पेस पे क्लिक करना है आपने, अगेन बैक स्पेस पे क्लिक करो। उसके बाद आ जाता है जी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस तरह से आपने इसकी सबमिट करनी है, ठीक है जी। एप्लीकेशन पे क्लिक करो। अब इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे उन्होंने एक दो ऑप्शन है, ठीक है जी, रजिस्टर या क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन। आपने क्या करना है, सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब मैं गवर्नमेंट के बारे में जो स्कॉलरशिप है ये बताता चलूँ। ये जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है ये फंड किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म जो फंड प्रोग्राम होता है, डेवलपमेंट ऑपरेशन ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक। ये जो मिनिस्टर है उनकी एजुकेशन होती है या रिसर्च है या डेवलपमेंट है या यूथ ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक इम्प्लीमेंट्स, ये जो है ना तमाम तक स्कॉलरशिप को फंड करती है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जिसको हम अंडर OECD जो कहते हैं। ये तमाम तर जो बेनिफिट्स होते हैं ये आपके मैनेज करती है और तमाम तर बेनिफिट्स हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये प्रोवाइड करती हैं। अब चलते हैं मेन एप्लीकेशन की तरह की। एप्लीकेशन आपने किस तरह सबमिट करनी है, अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसको आपने फिलअप करना है। फर्स्ट लाइक यहाँ पे ईमेल आपने टाइप करना है, ये ईमेल लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक मतलब आपने ईमेल को चेक कर लेना है कि आपने ईमेल करेक्ट लगाई है कि नहीं, क्योंकि वेरिफिकेशन लिंक आना होता है। उसके बाद आप पासवर्ड लगाएं। उसके बाद
पासवर्ड को रीचेक करने के लिए अगेन पुट करें। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम टैप करें। उसके बाद यहाँ पे सर नेम कहते हैं, लास्ट नेम को ये लिखें। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करें। उसके बाद सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करें। यहाँ से आपका अकाउंट यहाँ पे देखें जी सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुका। अब वो कहते हैं कि जी आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगा, ठीक है जी, जिसको क्लिक करके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करें, ठीक है जी। अब हमने अपना क्या करना है, उसी जीमेल को ओपन करना है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वन आपको ईमेल रिसीव हो चुका है ना। अब यहाँ पे देखें जी यू एम रजिस्टर हो चुकी है। अब नीचे ब्लू वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका अकाउंट यहाँ पे देखें जी हैज़ बीन एक्टिवेटेड। अब आपने आ जाना जी लॉगिन पे। लॉगिन पे आके क्या करना है, अपना वही ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज़ किया था। ये ईमेल लगा दिया। ईमेल लगाने के बाद आपने क्या किया, सेम पासवर्ड जो आपने यूज़ किया था उस पासवर्ड लगा के सिंपल लॉगिन पे क्लिक करो तो यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे 25 मई तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपल क्या करें, न्यू एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। अब न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ से आपका एप्लीकेशन जो है ना फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। सिंपल क्या करना है, फाइनेंशियल एड क्या है, डेवलपिंग एड चाहिए आपको, स्लोविक लिविंग अब्रॉड चाहिए तो आपने डेवलपिंग एड जानी है। उसके बाद यहाँ पे देखे जी अब जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं आपने वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे एलिजिबल कंट्रीज है ना उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है जी। इसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, क्यूबा, इंडिया, इराक, कजाकिस्तान, कीनिया, सर्बिया और उसके अलावा अफगानिस्तान, ठीक है जी। इन कंट्री से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी का अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जी इंडिया। यहाँ पे इंडिया हो गया। उसके बाद माई नॉलेज ऑफ द स्लोवेक लैंग्वेज एसोफी, मतलब कि अगर आपको नॉलेज आती है तो यस पे क्लिक कर देना, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो आप नो पे क्लिक कर सेव एंड डाटा टू कंटिन्यू पे क्लिक करना। अब ये आपका सेक्शन जो है ना सबमिशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। आपने पर्सन डाटा ऐड करना है, फिर फैमिली डाटा ऐड करना है, फिर आपने स्टडी प्लान यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। स्टडी प्रोग्राम कौन से अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, सारे कोर्सेज यहाँ पे एलिजिबल है पड़े। जो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है इसमें डीवीएम भी है पड़ा, नर्सिंग भी है पड़ी, पब्लिक हेल्थ है पड़ा, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है पड़ी, ट्रांसपोर्ट है पड़ा, सिविल इंजीनियरिंग होगी, आर्किटेक्चर और अर्बनिज्म हो गया, वाटर साइंस है, टेक्नोलॉजी हो गया, फूड साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी, ये तमाम तरह कोर्सेज जो है ना आपके लिए अवेलेबल है। इसमें से किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे अदर्स में आ के जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपने ये बतानी है, ठीक है जी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जो कि वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया था, ये डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद क्या करना है, माई एप्लीकेशन पे जाके आपने सारी एप्लीकेशन को जो है ना सबमिट कर लेना है। एक मतलब रिव्यू करना है कि जो एप्लीकेशन आपने फिलअप की है वो करेक्ट है। उसके बाद ही आपने यहाँ पे सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है ना फॉर स्लोवेक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सबमिट हो जाएगी। तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर अगर आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट, अफगानिस्तान स्टूडेंट या ईरानियन स्टूडेंट, तो ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और इसमें अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।